अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हाय व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गोभी के पकोड़े, जो कि बहुत ही जूसी और बहुत ही बारबेक्यू फ्लेवर के हम लेके आए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये रेसिपी मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए। इसके लिए हमने बड़ा सा फूल लिया है गोभी का, तकरीबन 1 किलो। इसको हमने तकरीबन 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और आधा हिस्सा हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके हम फूल गोभी के जो फूल होते हैं इसको हम सेपरेट करते जाएंगे। ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे, दरमियाने साइज़ के हम इनको कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए, तमाम के तमाम फूल हमने कटिंग कर लिए हैं, बिल्कुल ये इसी साइज़ में होंगे। तकरीबन ये आधा किलो हमने ले लिए हैं। अब इसमें हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। मैं टेबल स्पून की मदद से इसमें ऐड करूँगी। आप इसको तकरीबन ये आधा कप है, तकरीबन 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी से तैयार होंगे और जो हम इसमें मसाला जात इस्तेमाल करेंगे, आप भी उसी तरह इसको बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। यहाँ पे हमने 1/4 टेबल स्पून डाल दिया है नमक। यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून डाला है हमने पिसी हुई मिर्च। 1/4 टेबल स्पून डाला है कुटी हुई मिर्च। और 2 से 3 पिंच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर के। इससे इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है भुना कुटा हुआ अदरक, वो सूखा धनिया। इसकी खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। और 1/4 टेबल, यहाँ पे हाफ टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे एक तिक्का मसाला। इससे ये होगा कि इसका जो फ्लेवर आएगा ना, आपको बहुत ही यम लगेगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। आप एक दफ़ा इस तरह बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस जगह हम तकरीबन थोड़ा सा पानी छिड़कते रहेंगे और इसको बिल्कुल कम, तकरीबन 4 टेबल स्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसी पानी में हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए, नीचे अच्छी तरह से पानी नज़र आ रहा है। इसकी हमने कोटिंग करनी है। जो हमने इसके ऊपर बेसन लगाया है वो बिल्कुल इसके ऊपर हल्का हल्का सा लग जाए। ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाले पकोड़े होंगे और मिनटों में तैयार होंगे और बहुत ही न्यू रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी। इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। ये तो गोभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर उसके पकोड़े हो जाएं तो क्या ही बात है। ये देखें, ये इस तरह की हमने इसके ऊपर कोटिंग कर ली है। दूसरी साइड पे हमने ऑयल को गर्म करने के लिए छोड़ा हुआ था। जैसे ही वो प्री हीट होगा, इसके अंदर जो हमने पकोड़े तैयार किए थे ये हम एक एक करके इसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हमें एक बात का ख्याल रखेंगे कि हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे। इससे ये होगा कि ये जलेंगे नहीं ऊपर से, और अंदर से जो इसके कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। तमाम के तमाम पकोड़े हम इसमें ऐड कर देंगे गोभी के, और इसको 2 से 3 मिनट हम ऐसे ही रहने देंगे। जैसे इस पर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा नीचे से, इस तरह इसकी कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से ऊपर जो है वो लग जाती है, जिसकी वजह से वो उतरती नहीं। एकदम से हम बिल्कुल नहीं इसको हिलाएंगे। ये देखिए, नीचे से इनका कलर जो चेंज होना शुरू हो चुका है, ये देखें आपके सामने। अब हम इसको लाइट हल्के हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे। ये ना ही इतना ऑयल अब्जॉर्ब करेंगे और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेंगे। और खाने की, अगर बच्चे हमारे ये चीज़ें नहीं खाते सब्ज़ी वगैरह, तो इनको इस तरीके से बना के दीजिएगा स्नैक्स वगैरह, वो बहुत ही मज़े से खाएंगे और उनको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर ही बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी होगा। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी से ये तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये इसकी लास्ट लुक है। अब आपको डिश आउट करके हम दिखाते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये इमली की चटनी भी हमने तैयार की है। किसी दिन आपसे ये रेसिपी भी हम शेयर करेंगे, जो कि इन पकौड़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।